अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले, सैनिक बंदर अब्बास और जजीरा केशब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेंटकॉम ने हमलों को उर्दून में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया। हमलों में ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स, दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द के इलाकों को तजारती जहाज़ रानी के लिए महफूज बनाने के लिए किए गए। ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर का गम और गुस्से का इजहार, धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि ईरान के हाथों 2 अजीम अमरीकी फौजी मारे गए। अब ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसका उन्होंने पहले तस्वुर भी नहीं किया होगा। अमरीकी हमले पहले के मुकाबले में ज्यादा शदीद होंगे। ईरान को हल्के से जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, न ही ईरान का जौहरी प्रोग्राम कबूल किया जाएगा। अट्ठाईस फरवरी से अब तक ईरान के जवाबी हमलों में 16 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान उर्दून में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए। किंग फैसल एयरबेस पर ईरानी हमले में कम अज़ कम 5 अमरीकी अहलकार जख्मी हुए। मशरिकी उर्दून में एक अड्डे पर खड़े अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में से मुतादिद को शदीद नुकसान पहुँचा। एक और हमले में मवाफिक सलती एयरबेस पर बंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 80 अड्डे पर दोबारा हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मिसाइल हमले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौज के अल-उदैद कैंप पर मौजूद असलहा गोदाम, अली सालिम एयरबेस पर नस्ब पेट्रियट रडार और फिजाई निगरानी के रडार को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुवैत में एक मकाम पर धुआं उठने की फुटेजेस सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन आसाइका के 16वें मरहले के दौरान की गई। ईरान का अमरीकी फौज को करारा जवाब देने का सिलसिला दराज करने का ऐलान। ईरानी फौज के मुताबिक सेंटकॉम को जल्द भरपूर कार्रवाई का मुशाहिदा करना होगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फोर्सेस के मेज़बान ममालिक को मजीद हमलों का सजाबार करार दे दिया। ईरान की खलीजी ममालिक से अमरीकी फोर्सेस के अड्डे खत्म करने की एक बार फिर अपील। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जहां से ईरान पर हमले होंगे, जवाब भी वहीं से दिया जाएगा। सेंटकॉम के खिलाफ बहरा हुर्मुज़ में हैरानकुन कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। बस इंतजार करें, जो होगा वो सब देखेंगे। अमन, बातचीत और जंग साथ साथ नहीं चलेंगे। अमरीकी फौजियों की हलाकत से हमारे हौसले मजबूत होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में 2 एहलकारों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल। ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान से अमरीकी फौजियों का इंतकाम भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। अमरीकी फौजी आलमी तिजारत और मईशत को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका दुनिया को महफूज बनाएगा। अमरीका झूठा, गैर मंतकी, नाकाबिले एतमाद। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने वाज़ेह कर दिया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए सरप्राइज और नाकाबिले फरामोश सबक मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि मुआहदे की 12 खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर दुनिया पर यह हकीकत आश्कार कर दी है कि जबर, बालादस्ती की ख्वाहिश और वहशियाना तर्ज-ए-अमल अमरीकी पॉलिसी और उनके मिजाज का लाजमी हिस्सा बन चुका है। आज एक बार फिर शैतानी बुजुर्ग ने अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि अमरीका की सिफारती तनसीबात पर निशाना बनाई गई हैं और ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया है कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में नागाहानी इजाफा भी हो सकता है। दिलों की धड़कनें बेतरतीब, टेंशन का लेवल हाई, फुल टाइम एंटरटेनमेंट का तूफान। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की वेसल बजने का तैयार। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। मेसी 11 की तैयारियां मुकम्मल। स्ट्राइकर, डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स ने मनसूबाबंदी कर ली। फाइनल से पहले म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का तड़का भी लगेगा। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार टॉम क्रूज, लॉरा पाउसिनी, निकोल शाज़निगर, रॉबी विलियम्स, आयशू स्पीड समेत दीगर मारूफ शख्सियात और फनकार अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे।
सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठ और इश्तिहाल अंगेज मवाद फैलाने का मामला। साइबर क्राइम इस्लामाबाद का नौरीन नियाजी को तलबी का नोटिस 20 जुलाई को तलब किया गया। नोटिस बाज़ाब्ता फौजदारी की दफा 160 के तहत जारी किया गया। हुक्काम का कहना है कि तलबी पर अमल न करने की सूरत में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोटली में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। सिकंदर हयात स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी की मरकजी और मकामी क़यादत भी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए पार्टी मंशूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पेश करेंगे। DGI-SPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशेज़, कौमी सलामती, दहशतगर्दी चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई। तलबा तालिबात का कहना था कि हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज की दहशतगर्दी, एक नापाक किरदार से मुतालिक आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैल रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में बार बार तब्दीली से किराया भी बार बार बढ़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। गुलशन ब्लॉक 3 में भी कई रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलाई और वसती इलाकों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आज से 23 जुलाई तक तेज़ हवाओं, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रेमझिम से मौसम खुशगवार। सीवियो, क्लिफ्टन समेत अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई। आइंदा 3 रोज के दौरान कराची का मतला ज्यादातर अब्र आलूद रहने का इम्कान।